मुझे याद है एक टाइम पे मैं पैशन ढूँढने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट था कि मैंने एक यूट्यूबर का कोर्स भी देखा था, जो कोर्स ही था हाउ टू फाइंड योर पैशन। बट वो देखने के बाद भी मुझे मेरा पैशन एक्चुअल में नहीं मिला था। थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला था कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, बट पैशन मुझे नहीं मिला था। मुझे ऐसा लगता था कि पैशन मिल गया तो और कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। और अगर पैशन नहीं मिला तो तुम कुछ भी कर लो, तुम फेलियर ही रहोगे। और मैं बहुत ही ज़्यादा गलत था। एक किताब के बारे में मैंने सुना, सो गुड दे कांट इग्नोर यू। उसमें ये कहा जाता है कि पैशन वैशन कुछ नहीं होता है। तुम कोई काम को अगर करते रहे तुम उसमें पैशन डेवलप कर लोगे और तुम उस काम में इतने अच्छे बन जाओगे कि तुम्हारा पैशन डेवलप हो ही जाएगा। और ये बुक के बारे में जानने के बाद भी, ऑडियो बुक सुनने के बाद भी मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं आया था। क्लैरिटी तब आया जब मुझे मेरा पैशन मिल गया। और पैशन मिला कैसे बताऊं? कोई एक इंसान है जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुआ था। एंड मैं रियल लाइफ के इंसान की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं। मैं रियल लाइफ में किसी को देख कर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था और मुझे बस उससे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बनना था, बस और कुछ नहीं। मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि हाँ, उस इंसान ने जो अचीव किया है वो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने स्टाइल में कुछ यूनिक कर सकता हूँ जिससे मुझे मेहनत कम डालना पड़े और रिजल्ट ज़्यादा मिल जाए। मैं था ही कामचोर माइंडसेट वाला इंसान, और ऐसे लोगों को ही पैशन नहीं मिलता जो एफर्ट पूरा नहीं डाला जाता है। उन्हें लगता ही है कि पैशन आसान चीज़ होगा, उन्हें बहुत आसान फील होगा। मैंने ढूंढा एक तरीका कि मैं अगर एक ई बुक बनाता हूँ किसी भी चीज़ पे, सेल करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ से क्या होगा कि पैसे भी कमा लूँगा और थोड़ा यूनिक किया मैंने, कुछ अनकन्वेंशनल, और उस चीज़ से लोगों के अंदर रिस्पेक्ट भी आएगा मेरे प्रति। उसके बाद मैंने बहुत निशेस के बारे में, मतलब टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। करते करते एक चीज़ मिला कि हेल्थ के टॉपिक में तुम ई बुक्स बना सकते हो बहुत सारे। मैंने सोचा कि चलो यही करते हैं, मैं कार्डियो के बारे में ई बुक बनाऊँगा, कार्डियो एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि मैं उस वक्त मार्शल आर्ट्स कर रहा था और मुझे कार्डियो सच में अच्छा लगता था। और मैं फिर फेमस हो जाऊँगा उस ई बुक के लिए और रिच भी हो जाऊँगा, और फिर मुझे उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा जितना एक ऐसे इंसान को मिल रहा था जिससे मैं जल रहा था। फिर क्या हुआ ना, मैंने जब ई बुक लिखना स्टार्ट किया तब मेरे दिमाग में एक डाउट आया, क्योंकि मैं एक ओवर थिंकर हमेशा से था, मैं ओवर थिंक करता था। तो डाउट ये था कि मैं इसको मार्केट कैसे करूँगा। दिमाग में आया कि मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ और फिर इसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ अपने ई बुक को। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। मैंने वीडियो बनाया वाई आई लव MMA, क्योंकि MMA में मैं कार्डियो कर रहा था और दिमाग में वही आया कि हाँ, मुझे इस पे बात करना चाहिए, और मैंने शुरू कर दिया। ना मेरा पैशन MMA था, ना मेरा पैशन था कार्डियो, ना मेरा पैशन था रनिंग, ना मेरा पैशन था ई बुक लिखना, बट मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके पहले भी 3-4 मुश्किल चीज़ों को करते आ रहा था। मैंने जिम भी ज्वाइन किया था एक टाइम पे, तो बस मुश्किल हॉबीज़ में लेते जा रहा था अपने ऊपर, ठीक है। और जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा, बट मैंने गिव अप नहीं किया और करते गया। ज़्यादा नहीं, 1 2 3 महीने होते ही ना मैंने ये समझ लिया कि यही चीज़ मेरा पैशन है। जबकि रिजल्ट्स नहीं आए थे, मेरे व्यूज़ 15-10 ऐसे आते थे और लगातार मैं अपलोड किया जा रहा था। बट सितंबर अक्टूबर 2024 में मेरा हालत ऐसा था कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। और फिर मैं लगा रहा, अभी भी लगा हूँ, और इतना अब तो क्लियर है कि मैं अब पूरा ज़िंदगी लगा रहूँगा, पूरा ज़िंदगी में पैशनेटली इस चीज़ को करूँगा। और अब जो इंसान मुझे देख रहा है ना, वो भी अब कह पाएगा कि हाँ, एक्चुअल में ये गौरव का पैशन है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं कितना पैशनेट हूँ इस चीज़ को लेके। मैं अपना मैक्सिमम टाइम कंटेंट क्रिएशन के पीछे ही देता हूँ, क्योंकि मुझे जेनुइनली ये चीज़ पसंद है। लोग मजाक उड़ाते हैं कमेंट्स में, कहते हैं वाह, पैशन भी है तो कंटेंट क्रिएशन, एक ऐसा चीज़ जो आज के ज़माने में सबका पैशन है। मुझे दूसरों का पता नहीं, बट सच में मुझे ऐसा फील हुआ कि यही चीज़ है जो मुझे फ्लो स्टेट में एंटर करा देता है। अभी मैं फ्लो स्टेट में हूँ, ये जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ मैं फ्लो स्टेट में ही हूँ। और ऐसा ही चीज़ मुझे फील करा था राइटिंग, जब मैं अगर तब पैदा हुआ होता जब कंटेंट क्रिएशन एग्जिस्ट नहीं करता था, तब मैं राइटर ही बनता, तब मैं शायद नॉवेल्स लिख रहा होता। तो बेसिकली मैंने वो फ्लो स्टेट फील किया है इस काम को करते हुए। और अब जब मुझे पता है सच में कि मेरा पैशन क्या है लाइफ में, तो मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि किसी भी एक फील्ड में अगर 2 लोग हैं, एक उस फील्ड में है उसके रिजल्ट्स को पाने के लिए कि लाइफ ऐसा हो जाता है, और एक इंसान है जिसको उस फील्ड से ही प्यार है, तो वो प्यार करने वाला जीतेगा। अगर वो सीरियस रहे, अगर वो मनी माइंडेड भी रहे साथ में, तो उसको कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि इन सब चीज़ों में चाहिए होता है ऑब्सेशन। और आज के टाइम पे तुम्हें बहुत सारे अनकन्वेंशनल करियर बनाने का मौका मिलेगा, तुम किसी भी तरह का बिजनेस बना सकते हो। श्वेताब गंगवार क्या है प्रोफेशन वाइज? वो है प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर। ये जो करियर है ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, ये उन्होंने क्रिएट किया। तो अभी ऐसा ज़माना है कि तुम अपना करियर खुद क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ तो भाई पैशन होना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। और पैशन फाइंड आउट कैसे करना है, जैसे मैंने किया, और कोई तरीका नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने खुद कोर्सेस देखा है पैशन ढूंढने पे, और अब पैशन मिलने के बाद मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पैशन मिलने का एक ही तरीका है, तुम 6-7 अगर मुश्किल हॉबीज़ को
एक-एक महीने के लिए भी अगर फॉलो करते हो ना, किए जाते हो, एकदम अपना बेस्ट देते हो, तो पहली बात तो तुम हार्ड चीज़ें करना सीख जाओगे। और जो इंसान हार्ड चीज़ें कर रहा होता है ना, एक डिसिप्लिन बनता है काम करने का, तब उसके पास ना 2 तरह का एक्सपीरियंस होता है। एक है ऐसे काम करने का जो थोड़ा कंपैरेटिवली ईज़ी फ़ील हुआ उसे, और एक ऐसा काम जो मुश्किल था। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अगर साइंस फ़िक्शन के मूवीज़ देखते हो, तो तुम्हें गूज़बम्प्स आता है, और बाकी कोई भी जॉनरा का मूवी अगर देखते हो, तुम्हें उतना अच्छा फ़ील नहीं होता। बट तुम बहुत सारे मूवीज़ देखते हो, तुमने खुद से कह दिया कि मैं आईएमडीबी के जो टॉप 100 फ़िल्म्स हैं, मैं सारे देखूँगा। तो ज़रूरी नहीं कि सारे साइंस फ़िक्शन होंगे, कुछ साइंस फ़िक्शन, कुछ ड्रामा, कुछ भी हो सकता है। बट तुम वो सारे फ़िल्म्स देख लेते हो अगर, तो उस प्रोसेस के ख़त्म होते-होते तुम्हें पता होता है कि कौन से वो फ़िल्म्स थे जो तुमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, और कौन से वो फ़िल्म्स थे जो तुम्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लगे हैं। और एग्ज़ैक्टली पैशन को ढूँढने के लिए तुम्हें वही चीज़ पता होना चाहिए। तुमने काम ही कम किया है, बस पढ़ाई किया है, साथ में वही जो पेरेंट्स ने कहीं अगर गिटार क्लास भेजा है या ड्राइंग क्लास भेजा है, बस उतना ही, इससे ज़्यादा तुमने कुछ किया नहीं होगा। जो इंसान बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है, और सिर्फ ट्राई नहीं, बहुत सारी चीज़ों में अपना बेस्ट दिया होता है जो इंसान, उसे पैशन ढूँढने में मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जो लोग घर पे बैठे होते हैं और विनर्स के स्टोरीज़ देखते हैं कि पैशन फॉलो करके कोई क्या बन गया है, वो बस वेट करते हैं कि उनका पैशन मिलेगा, फिर वो उस पैशन में 10,000 आवर्स कंप्लीट करेंगे, बस वो बन गए वर्ल्ड फेमस उस चीज़ में। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। वैसा पैशन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा कि बैठे-बैठे कोई तुम्हें दे रहा है, क्योंकि चाहे दुनिया का कोई ऐसा हॉबी हो जो तुम्हें बहुत पसंद है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। तुम्हें रोना आएगा वो काम को करते हुए, बट तुम्हें करना पड़ेगा। तो अगर तुम 10 अलग-अलग हॉबीज़ का लिस्ट बनाते हो और 10 महीने तक उन हॉबीज़ को करते हो, 1 महीना 1 हॉबी, तो 10 महीने ख़त्म होते-होते ना, तुम्हें इतना पता होगा कि तुमने कौन-सा हॉबी को पूरा हेट किया करते हुए, और कौन से हॉबी को थोड़ा-सा पसंद किया करते हुए। अब जैसे तुमने समझा कि एक हॉबी तुम्हें पसंद आया है, तुम उससे सिमिलर हॉबीज़ अगर करते जाओ, ढूँढ के चैटजीपीटी में अगर लिखोगे, अगर तुम्हें सिलाई करना, निटिंग पसंद आया है, तब तुम अगर कहोगे कि मुझे निटिंग पसंद है, मुझे और इसी तरह के 10 हॉबीज़ बताओ, तो तुम्हें सिमिलर 10 हॉबीज़ बताएगा, और फिर तुम उन 10 हॉबीज़ को करोगे। ऐसे करते-करते तुम्हें तुम्हारा पैशन मिल जाएगा, और ये वर्थ इट होगा, चाहे जब ही मिले ये वर्थ इट होगा, क्योंकि एक बार एक इंसान को अगर पता होता है कि मुझे यही करना है, सारे डाउट्स मिट चुके होते हैं, तो उसे फिर उस चीज़ में अच्छा करने में, एक्सेल करने में टाइम नहीं लगता है। तुम चाहे फुल टाइम में कुछ और ही कर रहे होगे, ठीक है, कोई गलत रास्ता तुमने पकड़ लिया होगा, लेकिन साइड बाय साइड तुम इस चीज़ पे अड़े हुए होगे, तुम्हें अपना पैशन ढूँढना है। तो जब तुम्हें पैशन मिल जाएगा ना, तो तुमने इतना कुछ ऑलरेडी कर लिया होगा कि तुम्हें पता होगा कि इस बार अब मेरा मन नहीं भटकने वाला है 10 चीज़ों में। क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि हमारा मन भटकता है, एक काम करते हैं, बहुत इंटरेस्ट है, 2 दिन बाद वो बोरिंग लगता है, उसको छोड़ के कुछ और करते हैं। लेकिन जब तुम बहुत सारे काम ऑलरेडी कर चुके हो और सारे काम को फिनिश कर चुके होगे, तुम्हें पता होगा कि तुम किस तरह के इंसान हो। एक चीज़ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। जैसे मुझे पता है कि मैथ्स मुश्किल सब्जेक्ट है, मैं किसी भी चीज़ को मैथ्स से कंपेयर करता हूँ कि मैथ्स करना ईज़ी है कि ये काम ईज़ी है। अगर मैथ्स से ईज़ी है, मतलब ये ऐसे हॉबीज़ में आता है जो मुझे पसंद है, और अगर ये मैथ्स से मुश्किल है, मतलब ये ऐसे हॉबीज़ में आता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर ये मैथ्स के बराबर है, मतलब ये चैलेंजिंग चीज़ है। अब ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ तुम्हारा इंटरेस्ट है, अराउंड है, वही तुम्हारा पैशन है, लेकिन वैसे ही काम तुम और ज़्यादा अगर करते रहोगे, तो ये रिफाइन होते हुए तुम्हारे सामने आ जाएगा कि तुम्हारा पैशन कौन-सा है। तो जिसको तुम एन्जॉय करो, उसकी तरह ही और चीज़ों को ट्राई करोगे, और उनमें से तो कोई एक चीज़ मिलेगा जो तुम्हें और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और उसकी तरह ही और चीज़ों को ट्राई करोगे, उसमें से कुछ एक चीज़ होगा जो तुम्हें और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे करके तुम्हें पैशन मिल जाएगा। और पैशन चेंज भी होता है। एक टाइम पे इंसान का सेम पैशन नहीं रहता है। एक टाइम था बचपन में, जब मेरा पैशन था ड्राइंग, और जब से मैं पैशन ढूँढता हूँ, उस वक़्त तक वो पैशन चला गया था। मैं बचपन में जब बहुत छोटा था, बैठ के ड्राइंग करता था, बहुत ज़्यादा, दिन भर में बस ड्राइंग करता था। लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ ना, पैशन ही चला गया उस चीज़ से, और दोबारा पैशन है इस कंटेंट क्रिएशन वाले फील्ड में। शायद आगे जाके इससे भी पैशन चला जाए, शायद मैं आउटग्रो कर जाऊँ इस चीज़ को, कुछ और बन जाए मेरा पैशन। बट तुम अगर हार्ड चीज़ें करना सीख जाओ ना, तो पैशन तुम्हारे लिए मैटर भी नहीं करता है, और फिर तुम्हारा पैशन का कमी नहीं होता है। तुम नए-नए पैशन्स बनाते रहते हो। आज यूट्यूब पैशन है, कल मेरा पैशन शायद बिज़नेस बन जाए, कुछ भी हो सकता है। बट रीज़न ये है कि मैंने हार्ड चीज़ करना सीख लिया, और पहले मैं बस कंफर्ट ज़ोन में था। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पैशन मिलने के बाद ही सब कुछ सॉर्टेड, नहीं, पैशन में अलग तरह का घिसाई तुम्हें करना पड़ेगा, और इस जगह पे तुम्हें हेल्प करेगा सेंस ऑफ पर्पस, कि मैं ये करूँगा तो मैं कैसा बन जाऊँगा, वो चीज़ तुम्हें गाइड करेगा। पैशन भी एक टाइम पे फेड अवे हो जाएगा, बट अगर पर्पस है, तो पैशन हो ना हो, तुम कोई भी काम कर लोगे, और काम एक्सीलेंस से किया जा रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पैशन इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि पैशन तुम्हें एक्सीलेंस के करीब जल्दी लेके जाता है, और तुम बोर नहीं होते हो। ये चीज़ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत सिंपल है। अगर तुम बहुत सारी चीज़ें करोगे, जल्दी पैशन मिल जाएगा।